गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे पतंग। कि पतंग है वो क्या है, पतंग कहाँ से आई, कैसी होती है पतंग। पतंग के बारे में तो आप सब जानते हैं क्योंकि पतंग आप सभी उड़ाते हो। तो आसमान में लाथी रंग बिरंगी पतंगों को देखकर बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका मन ललचाता है। जीवन में एक बार सभी पतंग उड़ाने की कामना रखते हैं। ये मनोरंजन का साधन भी है और वैज्ञानिक प्रयोगों में सहायक भी। सबसे पहली पतंग कहाँ बनाई गई, विभिन्न देशों में इसका आकार प्रकार कैसा है, यानी कि अपने भारत के अलावा और भी देशों में बनाया जाता है, उड़ाई जाती हैं पतंगे। आसमान में लहराती बल खाती उड़ती रंग बिरंगी पतंगे बहुत सुंदर लगती हैं। 15 अगस्त और मकर संक्रांति पर तो आसमान पतंगों से भर जाता है, यानी कि पतंगे हैं वो रंग बिरंगी होती हैं। आपने भी देखा है, बहुत ही रंग बिरंगी पतंगे जब उड़ती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। 15 अगस्त के ऊपर और मकर संक्रांति पर तो आसमान पतंगों से भर जाता है, यानी कि 15 अगस्त होती है तो भी शहरों में पतंग उड़ाई जाती है। और मकर संक्रांति एक हिंदुओं का त्यौहार होता है, तो उस त्यौहार के ऊपर भी पतंग बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती हैं। और वो काटा की ध्वनि से वातावरण गूंज उठता है। और जब पतंगे उड़ती हैं, किसी की पतंग कटती है तो वो काटा बच्चे करते रहते हैं, जो भी पतंग उड़ाते हैं बच्चे बड़े सभी करते रहते हैं, और उनकी आवाज़ है वो उससे वातावरण गूंज उठता है। पतंग लूटने का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है, और पतंग लूटने का भी बहुत अलग मज़ा होता है। कुछ पतंग उड़ाते हैं तो कुछ पतंग कटी हुई पतंगों को लूटते रहते हैं। पतंग उड़ाने का प्रचलन चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका आदि प्राय सभी देशों में है। और पतंग हमारे भारत के अलावा अन्य कौन देश हैं, चीन है, जापान है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहाँ भी पतंग उड़ाई जाती है। पतंग का रूप, रंग और उड़ाने का ढंग अलग अलग है, लेकिन इसका रूप है, इसको उड़ाने का ढंग है, वो हर जगह का अलग अलग होता है। इसका आविष्कार कब और कहाँ हुआ, इसका आविष्कार यानी इसकी खोज कब और कहाँ हुई, कैसे हुई इसकी खोज, इस विषय में मतभेद है। यानी अभी भी इसमें मतभेद, मन का भेद होता है, अभी भी इसमें मतभेद चल रहा है, मन का भेद चल रहा है। कोई चीन तो कोई यूनान को इसका जन्म स्थान मानता है। यानी कुछ तो कहते हैं कि इसका जन्म स्थान, पतंग की शुरुआत पहले चीन से हुई, तो कुछ कहते हैं यूनान से इसकी शुरुआत हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका आविष्कार काइट्स ने ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व किया था। और कुछ मानते हैं कि पतंग जो है इनका आविष्कार काइट्स नाम के व्यक्ति, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले लगभग यानी 400 साल पहले ही इनका आविष्कार हुआ था। तब कागज़ नहीं बना था। पहले ताड़ जैसे बड़े बड़े पत्तों में बांस की तिल्लियां लगाकर पतंगे उड़ाई जाती थी। ताड़ होता है, ताड़ का वृक्ष होता है, उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो ताड़ के पत्ते होते थे, उन पत्तों में बांस की जो लकड़ी होती है उसकी तिल्लियां लगाकर पतंगे बनाई जाती थी और उन्हीं से पतंग उड़ाई जाती। पतंग के विषय में विभिन्न किस्से कहानियाँ प्रचलित हैं, और इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी प्रचलित हैं। कोरिया में एक बार भीषण युद्ध हो रहा था। उनके सैनिकों की हालत खराब हो रही थी। उनका साहस बढ़ाने के लिए उनके सेनापति ने पतंग के साथ लालटेन बांधकर उड़ाई थी। यानी कि बता रहे हैं, एक बार युद्ध हो रहा था, बहुत ही कोरिया जो है, कोरिया देश है, वहाँ पे बहुत ही भीषण यानी बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था। तो वहाँ के सैनिक हैं, उनकी हालत थी वो बहुत ख़राब हो रही थी। तो उनका साहस यानी उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जो उस सेना का जो सेनापति था, वो अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ाने के लिए पतंग थी उसके साथ लालटेन बांध कर उड़ाई थी। लालटेन एक चिमनी की तरह होती है, जिसको जो जलती रहती है अंदर से, उसको हाथ में पकड़ने की एक चिमनी होती है एक प्रकार से। तो उस लालटेन को पतंग से बांधकर उस सेनापति ने उड़ाई थी। सैनिकों ने आकाश में चमकती रोशनी को प्रभु का शुभ संकेत समझा, और सैनिकों ने जब आकाश में चमकती हुई रोशनी को देखा तो उन्होंने माना कि यह शुभ संकेत यानी शुभ समाचार है हमारे लिए, ऐसा उन्होंने समझा। इनमें
नया जोश भर गया और उनके अंदर जो उस पतंग को देखकर उनमें जोश आ गया। उन्होंने जी जान लगाकर युद्ध किया और विजय प्राप्त की, और उस लालटेन को देखकर, उस पतंग को देखकर भगवान का आशीर्वाद समझ के उन्होंने जी जान लगाकर युद्ध किया और वो युद्ध में जीत गए। कोरिया में माताएं पतंगों पर अपने बच्चों के नाम के साथ उनकी इच्छाएं भी लिखती हैं, और कोरिया में जब पतंगें उड़ाई जाती है तो वहाँ जो बच्चों की जो माएँ हैं वो उन पतंग पे अपने बच्चों के नाम लिख देती हैं, और उनकी जो क्या इच्छा होती है अपने बच्चों की, वो इच्छाएं लिखती हैं और लिखकर वो पतंगों को उड़ाती हैं। उनका विश्वास है कि जब पतंग आसमान में उड़ती हैं तो देवदूत उनकी इच्छाएं पढ़कर पूरी कर देते हैं। अमेरिका के वाशिंगटन शहर में सन 1830 में एक पतंग प्रदर्शनी लगाई गई थी। वहाँ अनेक देशों की पतंगों का प्रदर्शन हुआ था, और एक बार अमेरिका में देवदूत की उनकी इच्छा अमेरिका में क्या है, एक बार वाशिंगटन शहर है, वहाँ पे 1830 में एक पतंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो वहाँ पे अनेक देशों की पतंगों का प्रदर्शन था, यानी कि और भी देशों का जो प्रदर्शन होता है किसी कार्य या वस्तु का दिखाया जाना है, दिखावा करना। तो प्रदर्शनी में हर देश की पतंगें वहाँ पे लगाई गई थी। उनमें से एक पतंग सबसे आकर्षक का केंद्र बनी हुई थी, और एक पतंग थी वो उनमें से वो सबसे सुंदर थी, यानी सब उसी को देख रहे थे। उस पतंग से मधुर ध्वनि निकल रही थी, और उस पतंग से क्या है, मधुर ध्वनि, एक बहुत ही अच्छी मीठी आवाज़ उससे निकल रही थी। आज हम बिजली के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार पतंग की सहायता से ही किया था, और बिजली का आविष्कार पतंग की सहायता से ही किया गया था। किन्होंने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था पतंग की सहायता से। जब हवाई जहाज नहीं बने थे तब तक शत्रुओं के जहाज़ों पर विशेष पतंगों के से बम भी गिराए जाते थे, और जब हवाई जहाज नहीं थे तो जो दुश्मन होते थे उन पे पतंगों की सहायता से बम गिराए जाते थे। ग्लाइडर, पैरासूट, गुब्बारों के प्रेरक भी पतंग ही हैं, और ये जो ग्लाइडर होते हैं, पैरासूट होते हैं, गुब्बारे होते हैं, इनकी प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाली भी पतंग ही है। पतंग को देखकर ये सब बनाए गए हैं। इस प्रकार पतंग मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही वैज्ञानिक प्रयोगों में भी सहायक रही है, यानी कि वैज्ञानिक प्रयोगों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा पतंग की ही रही है। पतंगे होती हैं, उन्हीं की भूमिका रहती है। ये चैप्टर है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।